हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट प्रीपोजिशन ओवर के बारे में। ओवर का जनरली मतलब होता है ऊपर। तो ओवर को हम कैसे यूज़ करेंगे, कब यूज़ करेंगे, चलो पढ़ते हैं हम। देखो इसके अंदर फर्स्ट पॉइंट मैंने लिखा है किसी ऊंची चीज़ को दिखाने के लिए, मतलब कोई भी चीज़ हो जो ऊपर हो या ऊंची हो उसको दिखाने के लिए हम ओवर प्रीपोजिशन का यूज़ करेंगे। ठीक है, बटरफ्लाई देखिए कहाँ जा रही है, ये मेरे सर के ऊपर है ना। तो आपको मेरे सर के ऊपर बटरफ्लाई जाते हुए दिख रही है, तो इसका हम सेंटेंस बनाते हैं। कैसे बनाएंगे, जैसे देखो, सम ब्यूटीफुल बटरफ्लाइज आर फ्लाइंग ओवर माई हेड, मतलब कुछ सुंदर तितलियां क्या कर रही है, मेरे सर के ऊपर उड़ रही है, मतलब ऊपर उड़ रही है ना, हम ऊपर दिखा रहे हैं। तो यहाँ पे हमने कौन सा प्रीपोजिशन यूज किया, ओवर प्रीपोजिशन। आया समझ में? चलो एग्जाम्पल देखते हैं। A beautiful white bird is flying over the lake, मतलब हम किसी को बताना है, हम किसी झील के किनारे जाते हैं तब हम क्या देखते हैं, ऊपर वो पक्षी उड़ते हैं। तब हम किसी को सपोज बता रहे हैं, देखो झील के ऊपर कितना मस्त सुंदर सा वाइट कलर का पक्षी उड़ रहा है। तो ऊपर उड़ रहा है, झील के ऊपर उड़ रहा है। झील के टच है क्या? नहीं है, झील के टच नहीं, झील के ऊपर उड़ रहा है ना। तो यहाँ पे क्या है, अ ब्यूटीफुल वाइट बर्ड इज फ्लाइंग ओवर द लेक। लेक मतलब होता है झील, झील के ऊपर क्या उड़ रहा है, बहुत ही सुंदर वाइट कलर का पक्षी उड़ रहा है। तो यहाँ पे हमने किसका यूज किया, ओवर प्रीपोजिशन का। आया समझ में? नेक्स्ट देखो, विद एन अम्ब्रेला ओवर माई हेड आई वॉज एबल टू प्रोटेक्ट माई सेल्फ फ्रॉम द सन, मतलब जब मेरे पास अम्ब्रेला था, मेरे सर के ऊपर अम्ब्रेला था, तब मैं क्या कर रहा था, मैं अपने आप को सन से प्रोटेक्ट कर रहा था। ठीक है, कब कर रहा था, जब मेरे पास अम्ब्रेला था। तो अम्ब्रेला कहाँ था, मेरे सर के ऊपर, मतलब वो मेरे को कवर कर रहा था, है ना। मेरे सर के टच तो नहीं था, सर के ऊपर था, और वो क्या कर रहा था, मेरी बॉडी को कवर कर रहा था, है ना। तब हमने क्या यूज किया, ओवर प्रीपोजिशन का। आया समझ में? मतलब जब मेरे पास छाता था, अम्ब्रेला था, कहाँ पे, मेरे सर के ऊपर, तब क्या हो रहा था, मैं अपने आप को सन से प्रोटेक्ट कर रहा था, मतलब सूर्य से प्रोटेक्ट, बचाव कर रहा था। ठीक है, आगे आपको समझ में। नेक्स्ट देखो कैसे यूज होगा ये, कोई चीज कवर कर रही हो या कांटेक्ट में हो, मतलब जब कोई चीज हमको कवर कर रही हो या वो चीज हमसे टच हो रही हो, तब हम किसका प्रयोग करेंगे, ओवर प्रीपोजिशन का। कैसे, देखो एग्जांपल फर्स्ट देखो, आई पुट माई हैंड्स ओवर माई ईयर्स, मतलब मैंने मेरे हाथ रखे, कहाँ रखे, मेरे ईयर्स पे, मेरे कान पे ऐसे रख दिए मैंने। ठीक है, आई पुट माई हैंड्स ओवर माई ईयर, मेरे कान पे मैंने, मतलब मेरे कान क्या हुए, कवर हुए, है ना। कवर किए, किससे कवर हुए, हाथ से कवर हुए, और वो क्या हो रहा है, टच भी हो रहा है ना, टच हो रहे हैं हाथ ये। तो यहाँ पे हमने कौन सा प्रीपोजिशन यूज किया, ओवर। बहुत इजी, आ गया समझ में। आई पुट माई हैंड्स, मैंने अपने हाथ रखे, कहाँ रखे, कानों पे। तो क्या हो रहा है, कान कवर हो रहे हैं, और क्या हो रहा है, टच हो रहे हैं, किससे, हाथ से टच हो रहे हैं। तो यहाँ पे हमने ओवर प्रीपोजिशन का प्रयोग करा। आ गया समझ में, इजी है। नेक्स्ट देखो, ही पुट्स द ब्लैंकेट ओवर हिज बॉडी, मतलब ब्लैंकेट का मतलब क्या होता है, चादर, चद्दर है ना, चद्दर या कंबल या कुछ भी होगी जो हम ऊपर ओढ़ते हैं ना। तो यहाँ पे क्या सेंटेंस लिखा है, ही पुट्स द ब्लैंकेट ओवर हिज बॉडी, मतलब उसने अपने शरीर को ब्लैंकेट से ओढ़ लिया या ढक लिया। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, शरीर किससे ढक रहा है, ब्लैंकेट से, तो शरीर पूरा कवर हो रहा है। तो अपना ये पॉइंट तो क्लियर हो गया, कवर कर रही है। ठीक है, नेक्स्ट, कवर कर रही है और क्या, टच भी है ना। हवा में तो हम ओढ़ते नहीं है, जब हम ब्लैंकेट ओढ़ते तो हमारे शरीर को भी टच होता है ना। तो यहाँ पे हमने कौन सा प्रीपोजिशन यूज किया, ओवर। बहुत इजी है, आगे समझ में कंसेप्ट ये, मतलब जब कोई चीज कवर कर रही हो या कांटेक्ट में हो, मतलब कवर कर रही हो या फिर कांटेक्ट में हो, यहाँ पे कवर भी हो रहा है और कांटेक्ट में भी है ना। तो यहाँ पे हमने कौन सा प्रीपोजिशन यूज किया, ओवर। बहुत इजी है। अब इसके अंदर हम नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं। ठीक है, और ओवर कहाँ यूज होता है। सो माय डियर स्टूडेंट्स, ओवर के अंदर हमारा थर्ड पॉइंट है किसी नंबर, एज या अमाउंट को बताने के लिए, मतलब जब भी हमको कोई नंबर बताना है, कोई संख्या बतानी है, कोई काउंटिंग बतानी है, या फिर एज बतानी है किसी की, या फिर हमको कोई अमाउंट बताना है, तब हम किसका प्रयोग करेंगे, ओवर प्रीपोजिशन का। ठीक है, जैसे एग्जांपल देखो, ही वन द इलेक्शन विद ओवर 2 मिलियन वोट्स, मतलब हम किसी जो इलेक्शन में खड़ा हुआ उस कैंडिडेट के बारे में बात कर रहे हैं कि वो इलेक्शन में, मतलब चुनाव में 2 मिलियन वोट से जीत गया। कितना, 2 मिलियन वोट से वो जीत गया, है ना। तो यहाँ पे हमने कौन सा प्रयोग करा, ओवर का।
क्योंकि हम यहाँ क्या बता रहे हैं, हम यहाँ पे नंबर बता रहे हैं ना, इसलिए हमने किसका प्रयोग किया, ओवर का। आया समझ में। अब यहाँ पे देखो एक वर्ड है मिलियन। मिलियन का मतलब क्या होता है आपको पता है? बहुत सारे बच्चों को मिलियन का मतलब पता नहीं होता है। तो देखो मिलियन का मतलब होता है 10 लाख। मतलब अगर हम रुपयों की बात कर रहे हैं 1 मिलियन रुपीज़, तो उसका मतलब होता है 10 लाख रुपए, ठीक है। और 2 मिलियन की बात करेंगे तब मतलब 20 लाख रुपए। यहाँ पे हम वोट की बात कर रहे हैं, संख्या नंबर की बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, देखो 2 मिलियन वोट्स मतलब 20 लाख वोट। 1 मिलियन मतलब होता है 10 लाख और 2 मिलियन मतलब होगा 20 लाख। मतलब 1 मिलियन का मतलब आप याद रखना, ये आपको और आगे काम आएगा कि 1 मिलियन मतलब क्या होता है, ठीक है। तो बहुत ईजी याद रहेगा आपको ये 1 मिलियन मतलब 10 लाख, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो इसके अंदर, ही इज ओवर 50। मतलब यहाँ पे हम एज बता रहे किसी की कि भाई उसकी उम्र तो 50 से ऊपर हो गई है, भाई वो 50 का हो गया है। या फिर किसके बारे में जनरली हम बात करते हैं ना, घर में बोलते हैं, बहुत जने बोलते हैं उसकी तो 50 हो गई है। जैसे हमको किसी की ऐसे एवरेज एज बतानी है तब हम किसका प्रयोग करेंगे, ओवर का। ही इज ओवर 50 मतलब उसको 50 से ऊपर हो गया है, ठीक है। ऐसे हमको बताने के लिए हम ओवर का प्रयोग करेंगे, ठीक है। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे अबव प्रीपोजिशन के बारे में। अबव क्या होता है, तो जैसे ओवर होता है उससे कोरिलेटेड ही अबव प्रीपोजिशन होता है। उसका यूज कैसा होता है अभी हम पढ़ते हैं, ठीक है। सो माय डियर स्टूडेंट्स, अबव के अंदर हम चलो अब पढ़ते हैं। अबव के अंदर देखो फर्स्ट पॉइंट हमने लिखा है हायर लेवल को दिखाने के लिए। मतलब जब भी हमको कोई हायर लेवल दिखाना होगा तब हम अबव का प्रयोग करेंगे। हायर लेवल क्या होता है, हाई मतलब क्या होता है, हाई मतलब ऊपर। तो ऊपर तो हमने ओवर में भी पढ़ा था कि ऊपर की कोई चीज़ दिखाने के लिए हम ओवर का यूज़ करते हैं। सर यहाँ पे भी ऊपर की चीज़ दिखाने के लिए अबव का यूज़ करेंगे, हाँ, लेकिन कब। नेक्स्ट पॉइंट देखो, जो कांटेक्ट या टच में ना हो, या हमको कोई ऐसी चीज़ दिखानी हो जो ऊपर हो पर कांटेक्ट में नहीं हो, मतलब टच नहीं हो रही हो, तब हम किसका प्रयोग करेंगे, अबव का। लेट्स लुक एट द एग्जांपल्स। फर्स्ट देखो, हिज हाउस इज सिचुएटेड अबव द सी लेवल। मतलब हम किसी के घर के बारे में बात कर रहे हैं कि उसका जो घर है वो सी लेवल से ऊपर है। मतलब उसका जो घर है वो समुद्र तल जो होता है, सी लेवल जो है उससे ऊपर है। मतलब कंपैरिजन दिखा रहे हैं हम उसके घर का। तो यहाँ पे हमने किसका प्रयोग करा, अबव का। हिज हाउस इज सिचुएटेड अबव द सी लेवल। मतलब उसका घर सिचुएटेड है, कहाँ पे सिचुएटेड है, सी लेवल से ऊपर, मतलब समुद्र तल से ऊपर। मतलब उसकी घर की ऊंचाई ज्यादा है ना। तो यहाँ पे हम कंपैरिजन दिखा रहे हैं। नेक्स्ट एग्जांपल देखो, कैन यू रेज योर हैंड अबव योर हेड। मतलब क्या तुम अपने हाथ अपने सर के ऊपर उठा सकते हो। हमने अपने हाथ ओवर में भी उठाए थे, ध्यान है, तब हमने ओवर का यूज किया था। कब, जब हमने हाथ अपने कान पे रखे थे। पर यहाँ पे ये सेंटेंस क्या बोल रहा है, क्या तुम अपने हाथ अपने सर के ऊपर उठा सकते हो, लाइक दिस। हमारा सर ये, इसके ऊपर हमको अपने हाथ उठाने हैं, ठीक है। तो क्या हमारे हाथ यहाँ पे कांटेक्ट हो रहे हैं, टच हो रहे हैं, नहीं हो रहे हैं, है ना। और हाथ की हाइट भी ऊपर है, सर के ऊपर है। तो यहाँ पे हमने किसका प्रयोग किया, अबव का। आया समझ में। यहाँ पे हमारे हाथ भी टच नहीं हो रहे हैं, जबकि ओवर में क्या हो रहा था, टच हो रहे थे, है ना। तो ये डिफरेंस है मेन। आगे आपको समझ में आए। नेक्स्ट देखो, टेम्परेचर को दिखाने के लिए हमारा नेक्स्ट पॉइंट है अबव को। अब हम कब यूज करेंगे, जब भी हमको कोई टेम्परेचर बताना हो। टेम्परेचर का मतलब होता है तापमान। अभी हमारे यहाँ का तापमान कितना है, अराउंड 44 डिग्री सेल्सियस। ऐसे ही हमको किसी सिटी का तापमान बताना है, मतलब टेम्परेचर बताना है। जैसे दिल्ली का टेम्परेचर हमने एग्जांपल में लिया है, देखो, द टेम्परेचर ऑफ दिल्ली इज अबव 45 डिग्री सेल्सियस। मतलब दिल्ली शहर का जो तापमान है वो 45 डिग्री से भी ऊपर है। मतलब यहाँ पे हम टेम्परेचर बता रहे हैं, तो यहाँ पे हमने किसका प्रयोग किया, अबव प्रीपोजिशन का। तो ओवर एंड अबव आपको क्लियर हुआ। जनरली ये दोनों इंटर रिलेटेड यूज होता है, बट कुछ पॉइंट जो मैंने आपको बताया वहाँ पे सिर्फ यही प्रीपोजिशन यूज होंगे, ठीक है। इसके साथ ही हम 2 प्रीपोजिशन और पढ़ेंगे, बहुत ईजी है वो भी, अंडर एंड बिलो। चलो पढ़ते हैं। सो माय डियर स्टूडेंट्स, अभी हम पढ़ेंगे अंडर एंड बिलो के बारे में। अंडर एंड बिलो क्या होता है, अंडर और बिलो दोनों का मतलब होता है नीचे। जैसे हमने ओवर एंड अबव पढ़ा था, दोनों का मतलब था ऊपर, है ना। तो यहाँ पे अंडर एंड बिलो का मतलब होता है नीचे। बट इसको यूज कैसे करेंगे, तो देखो बहुत सिंपल है। अगर आपको ओवर समझ में आया, उसका एग्जैक्ट ऑपोजिट होता है अंडर।
जो ओवर में हमने पॉइंट्स पढ़े थे उसके सीधे ऑपोजिट होंगे अंडर के अंदर, और जो हमने अबव के अंदर पढ़ेंगे उसके सीधे ऑपोजिट होंगे बिलो के अंदर। ठीक है, तो दोनों ऑपोजिट है, बहुत सिंपल है। चलो पढ़ते देखते हो। अब ओवर के अंदर हमने क्या पढ़ा था, तो ओवर के अंदर हमने पढ़ा था किसी चीज को ऊंचाई पे दिखाने के लिए, मतलब हाई दिखाने के लिए। और यहाँ पे वही चीज क्या पढ़ेंगे, अंडर में हम किसी चीज को नीचे दिखाने के लिए अंडर का प्रयोग, और यहाँ पे किसी चीज को नीचे दिखाने के लिए हम अंडर का प्रयोग करेंगे। आया समझ में, ओवर को ऊपर अंडर को नीचे। और ओवर के अंदर हमने अगला पॉइंट क्या पढ़ा था, ऊपर कोई चीज है जो चारों तरफ से कवर है, वही चीज भी इसके अंदर होगी, चारों तरफ से कवर तो होगी पर वो ऊपर नहीं होगी, वो कहाँ होगी, नीचे होगी। जैसे ओवर में हमने पढ़ा था अम्ब्रेला, याद आया, छाता। छाता कहाँ था, हमारे सर के ऊपर था, हमारे सर को कवर कर रहा था, तो उसमें हमने ओवर प्रीपोजिशन का यूज किया था। यहाँ पे जैसे एग्जाम्पल देखो, द कैट इज अंडर द टेबल। यहाँ पे जो बिल्ली है, बिल्ली कहाँ पे, टेबल के नीचे। तो टेबल भी चारों तरफ से कवर कर रहा है, पर वो आसमान में है या नीचे, नीचे है ना, ऊपर तो नहीं है, नीचे। तो यहाँ पे हमने अंडर का प्रयोग किया। आया समझ में, बहुत इजी है। नेक्स्ट पॉइंट देखो, माई शूज आर अंडर द बेड। मेरे जूते कहाँ हैं, बेड के नीचे, मतलब पलंग के नीचे है। तो यहाँ पलंग क्या कर रहा है, जूतों को चारों तरफ से कवर कर रहा है, पर वो ऊपर है या नीचे है। अगर ऊपर होते तो हम ओवर का प्रयोग करते, पर यहाँ पे तो हम नीचे कोई चीज दिखा रहे, तो हम किसका प्रयोग करेंगे, अंडर का। आया समझ में। नेक्स्ट देखो, बिलो में क्या होता है, बिलो में मैंने किसका ऑपोजिट बोला था, अबव का। और अबव में हम क्या प्रयोग करते थे, हायर लेवल को दिखाने के लिए, मतलब किसी चीज का कंपैरिजन, मतलब वह उससे ज्यादा ऊपर है, ऐसे हायर लेवल को दिखाने के लिए हम अबव का प्रयोग करते थे। और बिलो में हम क्या करेंगे, वही चीज पर ऊंचे नहीं, नीचे। कंपैरिजन तो दिखाएंगे पर ऊपर नहीं दिखाएंगे, कहाँ दिखाएंगे, नीचे दिखाएंगे। जैसे एग्जाम्पल देखो, देयर वॉज अ बिग बॉक्स बिलो द पेंटिंग। मतलब कोई पेंटिंग है, मतलब कोई चित्रकला, मतलब कोई ऐसी पेंटिंग हमने बना रखी है, उसके नीचे बहुत बड़ा सा बक्सा है, मतलब है तो नीचे पर क्या उस पेंटिंग से बड़ा है, और कहाँ है, उसके नीचे है। तो यहाँ पे हमने किसका प्रयोग करा, बिलो का। आया समझ में। नेक्स्ट देखो, यू मे रीड द पॉइंट्स रेफर्ड बिलो। ये सेंटेंस आपकी बुक में आपने कितनी बार पढ़ा होगा। जैसे हम बहुत बार चैप्टर पढ़ते हैं, चैप्टर जैसे हमारा कंप्लीट होता है उसके बाद में बहुत सारी एक्सरसाइज होती है, उसके अंदर लिखा हुआ होता है यू मे रीड द बिलो पॉइंट्स या यू मे सॉल्व द बिलो क्वेश्चंस। तो वहाँ पे बिलो का प्रयोग होता है ना। तो बिलो का प्रयोग आपको समझ में आया। तो बिलो का यूज होता है, बिलो का यूज होता है जब हम अबव के जो पॉइंट्स होता है उसके एकदम ऑपोजिट, मतलब किसी चीज का कंपेयर दिखाने के लिए या उससे नीचे दिखाने के लिए। तो यहाँ पे क्या बता रहे हैं हम, पॉइंट्स जो अभी जो पढ़ा उससे नीचे आप पॉइंट्स आप पढ़ सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे हमने किसका प्रयोग करा, बिलो का। आया आपको समझ में। अभी हमने प्रीपोजिशंस पढ़ लिए। ठीक है, अब मैं आपको दूंगा इसकी एक्सरसाइज, इसको सॉल्व करने के लिए कहाँ पे कौन सा प्रीपोजिशन लगेगा और उसको आपको सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, बट उससे पहले आप मैंने ये जो प्रीपोजिशन पढ़ा है उसको अच्छे से पढ़ लो। ठीक है, अपनी कॉपी में आप नोट डाउन कर लेना इसको अच्छे से, और अच्छे से इसको रिवाइज करना, ताकि जब मैं आपको एक्सरसाइज दूंगा तो आप कंफ्यूज नहीं होगे। ठीक है, तो आया आपको समझ में, बहुत ईजी है ना। तो अगले वीडियो में हम मिलेंगे इससे आगे की प्रीपोजिशन के साथ। ओके, थैंक यू।